Kaushal Varta, Skill Talk. Hi, hello, vanakkam and welcome to yet another episode of Kaushal Varta. This time a proper video podcast. क्यों video podcast? Normally हम audio करते हैं and बहुत दिनों से सोच रहे थे video वाला कर सकते हैं. And by the time I saw these two people, मुझे ऐसा लगा कि आज तो video करना ही है. तो हम video में चालू कर रहे हैं podcast. This is Kamala Narayani. I work in Marcom team for Lend a Hand India. And हमारे पास दो जो अनमोल रतन आए हैं आज, उनके बारे में हम पता करेंगे. वनकम. माय नेम इज़ अमन माबुसेन. आई एम फ्रॉम पुणे. मैं यहीं पे मतलब बड़ा हुआ बचपन से, और यहीं पे मैंने स्कूल का जर्नी जो था यहीं से स्टार्ट किया, मतलब यहीं से. तो मैंने 12th किया है इलेक्ट्रिकल में एंड डिप्लोमा भी किया है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है. तो अभी मैं एजुकेशन ले रहा हूँ आगे. सही है. और आप? मेरा नाम कार्तिक. मैं पुणे से हूँ. मतलब मैं साउथ इंडियन हूँ. मैं कर्नाटका से हूँ. ओके. हाँ, तो मेरे मम्मी पापा यहाँ आए, तब भी से हम यहाँ ही रहते. मेरा डिप्लोमा कंप्लीट है. मैं 6 साल हुआ, मतलब लाई से कनेक्ट हूँ. तो मैं 9th और 10th मल्टी स्किल को इनकी वजह से मुझे मेरा गोल पता चला कि मैं लाइफ में क्या कर सकता हूँ, मेरे में स्किल्स कौन से हैं. राइट. तो तब भी से मैं 6 साल से मैं इनसे कनेक्ट हूँ. फिर इनकी वजह से मैंने मतलब मेरा जो अगला स्टेप था, इनकी वजह से मुझे मतलब पता चला कि क्या करना चाहिए लाइफ में अलग, मतलब मेरे में स्किल्स क्या है, मैं और स्किल्स डेवलप कैसे कर सकता हूँ आगे वाले. तो इनकी वजह से मुझे पता चला. फिर सही है. डन. तो ये दोनों MSFC के स्टूडेंट्स हैं, मल्टी स्किल फाउंडेशन कोर्स किए हैं. 9th 10th 11th 12th 4 साल हमारे ट्रेनर्स के साथ हैं और वोकेशनल एजुकेशन की पूरे जर्नी एक्सपीरियंस किया है. बट थोड़े थोड़े डिफरेंसेस है. कोविड भी बीच में आया, वो सब कैसे अफेक्ट हुआ ये पूछ लेंगे हम उनसे. हम 8th क्लास में थे. हाँ. जब पढ़ रहे थे तब हमें पता चला कि हमारे स्कूल में मल्टी स्किल बोल के सब्जेक्ट है. हाँ. तो जो हमारे सीनियर थे 9th और 10th में, वो लोग वो सब्जेक्ट पढ़ते थे. हाँ. तो वहाँ से वो पता चला कि यार कुछ अलग हो रहा है, जैसे कि कुछ मतलब टेक्निकल नॉलेज हो रहा है. हम जो पढ़ते थे वो सब अपना नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ते थे, लेकिन मल्टी स्किल में कुछ अलग था, टेक्निकल था, जैसे कि रिपेयरिंग वगैरह सब अलग था. राइट. तो वहाँ से वो मतलब उसको हमने लाइक किया वहाँ से. तो हमको वहाँ से लगा कि चलो यार ये करते हैं. तो हमारा पूरा क्लास मल्टी स्किल में चला गया वहाँ से. अच्छा, कितने लोग थे क्लास में? हमारे क्लास में कुछ 52 या 62 ऐसे बंदे थे. तो हम सब लोग वहाँ पे चले गए. अरे उतना तो एडमिशन होता नहीं है, बट हमको वो पसंद, मतलब अच्छा लगने लगा था मल्टी स्किल. तो इसलिए हम सब वहाँ पे चले गए. तो बाद में फिर स्कूल के तरफ से हम डिवाइड हो गए. हम डेली देखते थे कि ये लोग क्या करते हैं मल्टी स्किल में, इधर टूल से यूज़ कैसे करते हैं, मतलब वो हमको पता चला था, वो देखने को अच्छा लगता था. फिर हम भी बोर हो गए थे, मतलब जो रेगुलर वाले सब्जेक्ट Right. कि जो हिंदी संस्कृत था हमको, उनकी जगह पे मल्टी स्किल सब्जेक्ट था. और वो भी बताते थे कि सब्जेक्ट ऐसे हमको ये सिखाते वो सिखाते. तो भी घर वालों की कभी एक बार पूछा था, मतलब वो बोले वो क्या सीखता तू, Right. मतलब ना क्या वो सीखे क्या, इलेक्ट्रिशियन बनेगा क्या, वही काम करेगा. तो इससे नहीं, पर मुझे टेक्निकल नॉलेज पहले से ही था, मतलब नॉलेज और पसंद था. मैं घर में भी जो छोटी गाड़ियाँ वगैरह रहते थे उनको तोड़ता था, बनाता था, मतलब छोटे मोटे रिपेयरिंग करता था. तो उसकी वजह से मुझे वो मल्टी स्किल लेने को लगा, इंटरेस्टेड लगा. तो तब भी मैंने मल्टी स्किल लिया. आपने बीच में बोला राइट, उन्होंने कि मम्मी पापा ने ऐसे पूछ लिया है, लाइक इलेक्ट्रिशियन बनने वाला है क्या, वगैरह वगैरह. तो उसमें आपका क्या सोच है? ऐसे पूछते हैं ना कि इलेक्ट्रिशियन बनना है क्या तुमको, ये काम करना है, कारपेंटर बनना है क्या. तो ऐसे थोड़ा सोच ही ऐसे रहता है कि ये कौन बन सकता है, राइट. उसमें आपका क्या से है? मैम वैसे तो आप भी बोलते घर पे क्या इलेक्ट्रिशियन बनकर लोगों का काम करने जाता है, ये क्या सीखा है. तो भी मुझे मतलब कुछ लगता नहीं क्या, क्योंकि मुझे लगता है इलेक्ट्रिशियन ही मेरा प्रोफेशन है. मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, मैं काम करता हूँ इलेक्ट्रिशियन का अभी भी. तो मुझे मेरा करियर भी इसमें ही दिखता है आगे. तो घर वालों को इतना, मतलब मेरे घर वालों को ज़्यादा सीखे नहीं, सब 10th के पीछे ही. उनको आगे का जो फ्यूचर है और वो मालूम नहीं, कुछ नहीं क्या एजुकेशन वगैरह कैसे रहेगा, जो अपने सॉफ्ट स्किल कैसे डेवलप करेंगे वो कुछ मालूम नहीं. फिर सिर्फ घर वाले ही बोलते तो सिर्फ सीख, तुझे क्या सीखना है सीख. तो भी मेरी दादी क्या बोलते, क्या सीखा ये इलेक्ट्रिशियन. पर भाई स्पेशली घर पे इतने समझ नहीं है या उनके खुद के एक्सपीरियंसेस नहीं है,
तो उनका और एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा सीधा इंजीनियर ही बन जाए, पर ये सारी चीज़ें उसके जर्नी की तरफ है। ऐसा नहीं है कि हम वो इंजीनियर बनेंगे ही नहीं, राइट? ये थोड़ा एडवांस बना देता है हमको, तो वो कैसे हैंडल करते हो आप बताओ? बट उनको मैम वो पता नहीं होता है कि वो जर्नी क्या है, मतलब कहाँ से शुरू हो रहा है। Right. उनको सिर्फ लगता है कि 12th हो गया तो डिग्री करेगा, इंजीनियर बनेगा। तो वो जो होता है ना मिडिल क्लास फैमिली में, तो वो होता है कि यार ऑफिस में जाएगा, काम करेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये भी काम उतना ही है, सेम ही है, इम्पोर्टेंट ही है। बट उनको वो स्टेप नहीं पता होती कि यार मतलब जाना कैसे है तो वहाँ आपने पे। समझाने की कोशिश करी है? हाँ बोलते मैम, हो? हाँ बोलते हैं उनको, हमको पसंद है, हम काम करते हैं, तो वो जो हमको पसंद है हम सीधा बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा है, इसमें ऐसा ऐसा होगा, और आगे का ही बताते हैं कि हम डिग्री करेंगे बट थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम थोड़ा सा अलग जा रहे हैं, मतलब एकदम बेसिक से जा रहे हैं ऊपर, थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो समझ जाते हैं कभी कभी। पर ये टाइम क्यों लगेगा? आप चीज़ें, अच्छा डिप्लोमा लिया है इसीलिए? हाँ, ओके, तो डिप्लोमा अभी ख़त्म कर चुके हो और क्या कर रहे हैं आप दोनों? अभी जॉब कर रहे हैं, Okay. इंटर्नशिप टाइप जॉब कर रहे हैं। Right. तो आगे जाके हमें डिग्री करनी है। तो कहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हैं आप? एक लॉजिकॉन बोल के कंपनी है Okay. जो कि मतलब इंटर्नशिप प्रोवाइड भी करता है और वहाँ पे वर्कर बोल के जॉब पे भी लेता है। Okay. तो हम वहाँ पे इलेक्ट्रिशियन, मतलब जो भी हमारा हुआ एजुकेशन, उसके बेस पे हम वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो वील स्टार्ट टॉकिंग बैक टू 8th में जब चालू, आई मीन 9th में जब चालू किए थे MSFC, तो थोड़ा ऐसे नॉस्टैल्जिया में जाते हैं। कैसा कैसा था क्लास में बैठना, और आपका ट्रेनर कौन था आप बताओ? ट्रेनर कौन थे आपके? हमारे ट्रेनर केशव सर थे। Okay. मतलब हमारे फेवरेट सर। भाई फट से एक स्माइल आ गया, केशव का नाम लिया तो स्माइल आ गया। अच्छा बताओ क्यों बेस्ट टीचर है, क्यों फेवरेट है, स्माइल क्यों आया आपकी शक्ल में? मैम केशव सर हमको मतलब जिस टाइप से सिखाते थे, Right. मतलब जिस टाइप से हमको ट्रीट करते थे वो हमको सबको पसंद था। Right. और हम भी केशव सर से वही से मतलब हम ट्रीट करते थे, मतलब हम सीखते थे, बैठते थे अच्छे से, और हम सर को बताना नहीं पड़ता था हमको भी, नहीं क्या तुम ऐसा बैठो, ये करो, वो मत करो, तो ऐसे ही। तो सर भी हमको बहुत अच्छा सिखाते थे, तो Right. हमको बहुत पसंद था। सही है। तो बताइए, जब 9th में चालू किए थे क्या क्या चीज़ें थे क्लास में बैठते हैं, तो MSFC का क्लास कब कब होता था एक दिन में? मैम दिन में नहीं, हफ्ते में 2 दिन था। ओके। 2 दिन में भी कभी कभार मतलब जो सैटरडे और हमको सैटरडे और थर्सडे दिया था, वो थर्सडे कभी कभी नहीं होता था, सॉरी थर्सडे हर हफ्ते में होता था, पर सैटरडे का सेशन जो नहीं होता था वो सिर्फ 1 घंटा का था। 1 घंटे का था सिर्फ, वो 1 घंटे में ही हम सीखते थे, और हम बहुत एक्साइट रहते थे कि नहीं क्या, हाँ हफ्ते में कल मल्टी स्किल का है सब्जेक्ट है, मतलब। जो मल्टी स्किल नहीं लिया है उनका कैसा रहता है? उनको पता चला कि ऐसा होता है वहाँ पे, तो वो पूछते थे यार हमने गलती कर दी, हमको आना चाहिए था। बट एक स्कूल का प्रेशर था ना कि नहीं यार आधे ही बच्चे जा सकते हैं वहाँ पे, Right. आधे बच्चे यहाँ पे 40 पढ़ सकते हैं। 40 हाँ। लोग जा सकते हैं, तो राइट? इसलिए वो कन्वर्स होता, तो वो बोलते थे हमको भी आना था, तो वो जब हम क्लास में होते थे तो वो आते थे सर के पास, सर कुछ तो भी करो, हमको लो। बट वहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं था, नहीं ले सकते थे, तो उतना ही होता। तो तो मतलब अगर आपने MSFC नहीं लिया होता क्या मिस किए होंगे? टेक्निकल नॉलेज, जो मज़ा था उसमें, जो सीखने में अलग था। उसके बाद जो वहाँ से क्लियर हुआ कि करियर में क्या करना है। नहीं तो पहले फिक्स था 10th करेंगे, फिर साइंस या आर्ट्स कॉमर्स करेंगे, फिर कुछ तो भी जॉब करेंगे। हाँ, लेकिन ये वो डिग्री, कुछ तो वाला पार्ट। हाँ, हाँ। तो वहाँ से करियर, मतलब वहाँ से समझ में आया कि कैसे करना है, क्या करना है आगे जाके, हमें क्या पसंद है, वो क्या करना है। तो इसके पहले क्या क्या ड्रीम था, लाइक क्या बनना था? लाइक करियर वाला ऑप्शन छोड़ दो, बट ऐसे रहता ना, मुझे बचपन में एपिलेप्सी का डॉक्टर बनना था। मुझे बचपन में पुलिस बनना था। और आपको? सेम में मुझे आप ज्वाइन करनी थी। आर्मी ज्वाइन करना है? अब नहीं करना है? और जो कुछ रहता है ना आर्मी में, मतलब मेरा आपका 2 बार ऑपरेशन हुआ है, Okay. तो इंजरीज वगैरह नहीं चलता, फिर बाद में पता चला तो नहीं, बाकी भी ऑप्शंस होते हैं, कैसे कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। तो 9th और 10th ख़त्म किए। 9th और 10th में आपको फील्ड विजिट, गेस्ट लेक्चर्स थे? लेक्चर होते थे। होते थे? हाँ, होते थे। इतने आवाज़ कम से क्यों? हाँ, मतलब होते थे, ऐसा नहीं था, होते था कि इस लेक्चर में। भूल गए हो कि? नहीं नहीं, याद है। तो 11वीं में आते हुए आपको क्यों वापस MSFC, लाइक वोकेशनल क्यों कंटिन्यू करना था? क्योंकि मतलब जब हमने 9th में शुरू किया था तब से मतलब वो हमको पसंद था,
तो हमें वहाँ से समझा, मतलब हमको 10th के बाद डिप्लोमा करना था एक्चुअली, ओके बट डिप्लोमा में सीधा हमारा एडमिशन नहीं हुआ। ओके तो हम तो अभी आप लंबा जर्नी लिए हो राइट? हाँ। 12वीं खत्म करने के बाद वापस डिप्लोमा? नहीं, वो मतलब अब देखो हमने 12वीं किया, उसके बाद डायरेक्ट हमको एडमिशन सेकेंड ईयर में मिला डिप्लोमा में। राइट अगर वो नहीं करते फर्स्ट ईयर से हम स्टार्ट करते, राइट तो इसलिए वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, मतलब ठीक था, उतना ही था जर्नी। राइट अभी आगे आपको इंजीनियरिंग करना है? यस मैम, इंजीनियरिंग। थोड़ा पास में रख लीजिए। हाँ, इंजीनियरिंग करना है। तो कौन से ट्रेड में लिया आपने डिप्लोमा? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, आप अगर एलम से आप लोग एलम बन चुके हो राइट, तो आपके सामने अभी एक 8वीं का बच्चा आ रहा है या बच्ची आ रही है राइट, वो बोल रहे हैं हमको अच्छे से पढ़ाई करनी है और मज़े करके पढ़ाई करनी है, बट घर पे बहुत टेंशन हो रहा है कि क्या क्या चुनेंगे एंड ऑल। लाइक 8वीं में वो हो जाता है ना लाइक बाय दैट टाइम कि क्या करना है एंड एवरीथिंग, तो उनको आप क्या एडवाइस दोगे? आप पहले 10th तक पढ़ो, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है आपको, आपको जो पसंद है आप वो करो, आपको जिसमें इंटरेस्ट है, आपको जो मतलब मज़ा आता है करने में। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कुछ जो घर वाले बोल रहे हैं वही करना है, आपको जो लगता है अच्छा आप वो करना चाहिए, तभी आपको मतलब आगे जाके मज़ा आता है करने में, काम करने में। मगर आप बताओ, घर वालों का टेंशन मत ले बोले, बट वो कन्विंस कैसे करेंगे? मैम मिडिल क्लास में कैसे होता है कि अपना लड़का सीख रहा है तो कुछ भी सीखने दो, कि सिर्फ बोलने का काम रहता है घर वालों कि क्यों क्यों कर रहा है, फिर हम ज़्यादा तो कन्विंस नहीं करते, मुझे करना है मैं करूँगा, ऐसा ऐसा रहता था मेरा। तो फिर घर वाले भी ज़्यादा कुछ मतलब प्रेशर नहीं देते थे, तुझे क्या करना है वो कर, हमें बस। ठीक है, तो ये सब पढ़ाई करने में टेक्निकल स्किल्स बोले आपने, यू वेरी स्ट्रांगली बता दिए कि टेक्निकल स्किल्स बढ़ गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ये सब। तो ये टेक्निकल स्किल से क्या क्या फ़ायदा है? अभी आप डिप्लोमा पढ़ रहे हो, तो स्कूल में जो आपने सीखा है वो कैसे फ़ायदे में आ रहा है? डिप्लोमा में क्या होता है, मतलब टेक्निकल नॉलेज थोड़ा बहुत कम होता है, वहाँ पे थ्योरी बहुत मतलब एक्स्ट्रा होता है, थ्योरी हर टाइम। तो जब आप जाते हो यहाँ से सीख के तो आपको समझ में आता है, समझो आप एक आधा हैमर है, आपको पता है यहाँ पे कैसे पकड़ना है, क्योंकि हमने ये पहले यहाँ पे किया है। अब जो ये सब नहीं करते टेक्निक, सीधा आते हैं डिप्लोमा में, उनको नहीं पता होता है कैसे हैंडल करना है कोई चीज़, मतलब समझो कुछ करना है प्रैक्टिकल काम या टीम वर्क में काम करना है, उनको नहीं पता होता कैसे करना है। तो जो यहाँ से सीखता है वो यहाँ से उनको समझ में आता है कैसे टीम वर्क करना है, कैसे कौन सी चीज़ कैसे संभालनी होती है, समझो टेक्निकल कुछ पार्ट है तो उसे कैसे हैंडल करना है, वो सब आपको यहाँ से सीखने को मिलता है 9-10 से। उसके बाद आपको मतलब वहाँ से समझ में आता है बेसिकली क्या करना है उस टाइम पे, तो वो हेल्प करता है आगे जबकि आपको टेक्निकल में। मगर आपके डिप्लोमा में ही बच्चे होंगे जो ये वोकेशनल नहीं पढ़े राइट, उनका और आप में क्या फ़र्क पड़ता है? मैम हम देखते हैं ना, तो हम कभी लेक्चर को बैठते थे, उनको यही पता नहीं चलता कि एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है, राइट, करंट और वोल्टेज में डिफरेंस क्या है, वो क्या रहता है, वो उसको हम मेजर करना सिखाते हैं कॉलेज वाले, पर उनको यही मालूम नहीं रहता कि वोल्टेज क्या है और करंट क्या है। तो इतना ही डिफरेंस रहता है मैम माइनरली, बट मेजर डिफरेंस कुछ नहीं रहता है। हम जो टेक्निकल पढ़ के आते हैं ना बच्चों, उनको समझता है कि कैसा करना है, मतलब क्या होता है अभी ये है तो क्या होता है, उनको वो बाद में समझता है, जब वो उसके बारे में बहुत डीपली पढ़ते हैं तब जाके उनको समझता है। लेकिन हमको आप समझो टीचर ने बोला व्हाट इज़ एसी, एसी करंट क्या है, तो हम झट से बोल देंगे क्या है, लेकिन वो सोचेंगे पहले कि क्या है यार, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे फिर जाके वो बोलेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं, सीधा वो आए थे वहाँ पे, इसलिए। तो आप कौन से स्कूल में पढ़े थे दोनों? हम ढोले पाटिल स्कूल में पढ़े थे, जो कि ढोले पाटिल स्कूल वहाँ पे पढ़े थे हम लोग। राइट, तो पीसीएमसी स्कूल है? यस, पीसीएमसी गवर्नमेंट स्कूल है। गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल पढ़ने में व्हाट इज़ द डिफरेंस यू सी? बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। एग्जाम्पल्स? जैसे कि एक डिसिप्लिन होता है जो कि गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होता है, मतलब नॉर्मल सब वहाँ पे नॉर्मल बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास बच्चे होते हैं, तो वो इतना मतलब समझता नहीं है उनको कैसे होना है कैसे। जो प्राइवेट होते हैं उनके टीचर भी अलग होंगे, उनका इन्वायरमेंट अलग होगा, तो उनका पढ़ाई भी अलग होता है, जैसे कि स्टैंडर्ड इंग्लिश बोल देंगे वो। जो गवर्नमेंट होते हैं वो इतना मतलब परफेक्टली नहीं बोल पाते हैं कभी, इतना कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट होता है तो सब लोग, उनका अलग होता है ना इन्वायरमेंट, तो उस हिसाब से बोलते हैं वो। लेकिन वहाँ पे पढ़ाई भी अलग होता है तो इसलिए उनका कॉन्फिडेंस भी हाई होता है, तो वो बोलते भी अच्छी तरीके से। लेकिन गवर्नमेंट में इतना नहीं होता है, कुछ कुछ होते हैं जो अच्छे होते हैं, लेकिन वो इतना नहीं, मतलब उनको इतना सपोर्ट भी नहीं मिलता गवर्नमेंट स्कूल है तो।
आप दोनों तो अच्छे से कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। वो हमने लाही में आया तो वहाँ से हमारा 2-3 प्रोग्राम हुआ, उसके बाद ये सब हुआ। क्या क्या प्रोग्राम्स थे? मैम प्रोग्राम मतलब हम कभी भी आते थे लाही में, मतलब हमारे सेशंस होते थे, मतलब मतलब यहाँ पे कारीगर में? हाँ, कारीगर में सेशन होते थे। सर हमको बुलाते थे कभी भी, नहीं क्या, तो इधर विजिट को लोग आते थे बाहर से, तो तब भी हमको बताना पड़ता था, बोलना पड़ता था, नहीं क्या, सब टूल्स के बारे में, नहीं तो कुछ सर्किट्स वगैरह लाए वो सब हमको एक्सप्लेन करना पड़ता था। तो हम ऐसे ही हमारा कम्युनिकेशन तो थोड़ा अच्छा हुआ। तो आप लोगों को एक चीज़ मुझे बोलना है कि हम सीधा रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमने प्रैक्टिस तक भी नहीं किया था, बस हाय वाई बोला और नाम पता किया और कहाँ पे पढ़ते हैं, बस उतना था। तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। तो वोकेशनल स्किल्स से आपको बहुत सारे स्किल्स भी साथ में आए हैं और गवर्नमेंट स्कूल का भी पर्सपेक्टिव थोड़ा अलग हुआ, राइट? तो बाकी भी ट्रेड्स होते हैं, इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी भी ट्रेड्स हैं, आप वो क्यों नहीं चूज़ किए थे? उसके बारे में कि यार ऐसा है वैसा है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब होते हैं, यूपीएससी हो गया, एमपीएससी हो गया, होते हैं, उसके बारे में आइडिया था कि यार ये भी हो सकता है हमसे, बट वो हमारा हमेशा से बी ऑप्शन ही था। हमेशा से ए ऑप्शन ये था कि यही करना है, इसमें ही करना है, कुछ भी हो जाए। तो अभी आगे जाके इंजीनियरिंग में क्या करने वाले हो, करेंगे तो? मतलब अभी इंजीनियरिंग पास होते हैं, उसके बाद या तो जॉब करेंगे थोड़ा बहुत, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होने के बाद आगे मतलब जॉब ही करना था, एक अच्छे कंपनी में जॉब करेंगे। देन एक ऐसा प्लान है कि हम बिजनेस करेंगे कुछ तो आगे जाके, बट कंफर्म नहीं है, बट जॉब तो करना कंफर्म है। तो मल्टीपल चॉइस है आपके पास, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो 11th एंड 12th में इंटर्नशिप किए क्या आप? यहाँ पे नहीं, 11th एंड 12th में जब थे आपके स्कूल में इंटर्नशिप था? नहीं, रेगुलर स्कूल था हमारा। अच्छा, इंटर्नशिप कॉन्सेप्ट पता है आपको? पता है, बट हमारे स्कूल में वो नहीं था, मतलब नहीं था, तब नहीं था, अब तो हो रहा है। हाँ, अब हो रहा होगा क्योंकि हमने स्कूल हो रहा होगा। तो आप लोग एलम्स हो चुके हो, राइट, स्कूल का, और आप जो पढ़ाई किए उसके हिसाब से काम भी कर रहे हो, तो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप अपने जूनियर्स के पास जाते हो, जाके बात करते हैं? आप कभी स्कूल में जाते हो? मैम हम जाते हैं स्कूल में, पर ज़्यादा तो अभी मैं जहाँ रहता हूँ वही एरिया के ज़्यादा बच्चे उधर, तो सब आते हैं, क्या कार्तिक दादा, उनको पता है मैं भी वही सीखा था, इसलिए बहुत मतलब वो मुझे देखते कार्तिक दादा को कितना आता है कितना नहीं, तो इस वजह से उन्होंने भी मल्टी स्किल ज्वाइन किया है। वो कभी बात करते ना, हम जाते ना, और तो हमको कुछ भी पूछते हैं तो हम उनका जो डाउट वगैरह है वो क्लियर कर देते। सही है। हम हमारा कॉलेज भी स्कूल वगैरह चेंज तो भी हुआ ना, हम 2-3 महीने में एक बार तो जाके आते हैं कॉलेज स्कूल में। मतलब इनको तो कार्तिक दादा करके सबको पता है, अमन के बारे में ज़्यादा किसको पता नहीं हो, हाँ। क्योंकि मैं इतना नहीं रहता हूँ, मतलब बाहर टाइप है कि इसमें ऐसा नहीं रहता हूँ, नॉर्मल सा अपना जॉब करो, जो अपना काम है वो करो, उसके बाद सीधा घर, ऐसे ही होता है। बट जब मैं जाता हूँ स्कूल में, आई एम अ टॉपर ऑफ मल्टी स्किल 9th और 10th में। अरे कितने मार्क्स लिए थे? मैंने 95 या 97 थे मुझे एमएसएफसी में। हाँ, यस। ओके। तो मतलब जानता, मतलब सर बताते हैं कि यार ये टॉपर, जब हम जाते हैं, हम 2 दिन पहले ही गए थे, हमने वहाँ पे गेस्ट लेक्चर किया हमारे स्कूल में, तो सर बताते हैं कि यार ये तुम्हारे मतलब सीनियर हैं, ये तुमसे अच्छा मतलब तुमको पढ़ाएंगे, तो हम वहाँ पे बताते हैं उनको, तो वहाँ से वो हमसे कनेक्ट करते हैं बच्चे। तो वैसे भी वो हमारे जूनियर है, हमारे एरिया में रहते हैं, तो कभी मिलते हैं तो उनको पता है कि हाँ ये बंदा है, बट उनको ये नहीं पता कि वो यहाँ थे या नहीं थे। तो जब हम जाते हैं वहाँ पे तो उनको समझता है, तो बाद में आके वो पूछते हैं यार तुमने किया था ऐसे, तो अब बताओ। आपके क्लास में कितने लड़कियाँ थे? हमारे क्लास में बस एक लड़की थी। ओके। तो वो ज्वाइन नहीं हुई क्योंकि उसको भी मतलब ऐसा उसको इंटरेस्ट नहीं था, जो सब्जेक्ट था दूसरा संस्कृत और हिंदी, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है। तो उसने वो सर को मतलब कन्विंस किया, वो रो रही थी कि मुझे इसमें लो, उसने पूरा कन्विंस किया, तब जाके उसको ऐड किया हमने मल्टी स्किल में। तो उतनी एक ही लड़की थी, वो हमसे पूरी फ्रेंडली थी, मतलब वो एक एरिया के थे इसलिए हमसे एकदम नॉर्मल था, तो इसलिए वो हमारे में एडजस्ट हो गया अपने आप। तो वो लड़की पढ़ाई करी और आपके साथ थी 2 साल के लिए, राइट? 2 साल कि 4 साल? 2 साल, एमसी 2 साल। तो 2 साल में आपका
सोच में क्या बदलाव आया एक लड़की की तरफ, क्योंकि उसने भी इलेक्ट्रिकल किया होगा, आप उसके साथ ही आपने भी फूड प्रोसेसिंग किया होगा, तो लड़की और लड़के का जो भेदभाव है तो वो कैसे चेंज हुआ? पहले सोचते थे कि यार ये लड़की क्या करेगी यहाँ पे आके मल्टी स्किल में, सोचते ये सोच था स्कूल में जो था ना, मतलब जब थे हम तो सोचते थे लड़की लोग कि नहीं ये क्या करेंगे हम, वहाँ पे तो सब टेक्निकल नॉलेज होता है, ये सब होता है, तो हमें कुछ इंटरेस्ट नहीं था उसमें। तो ज़्यादातर गर्ल्स संस्कृत और हिंदी ज्वाइन करते थे, राइट। बट जब से उसने वो किया तब से उनको भी लगा कि यार नहीं हमने गलती कर दी। तो वो मतलब जब वो करती थी हमको भी लगा था पहले कि लड़कियां नहीं कर पाएगी, बट वो होता था ना तो हम एक साथ काम करते थे तो समझ जाते थे कि हाँ यार ये अच्छा कर रही है, समझ रहा है इसको भी। तो वहाँ से वो सब चेंज हो गया, उसके बाद से वैसा कुछ सोचा ही नहीं कभी कि लड़की या लड़का। तो आपका क्या विचार है? मैम वो जो लड़की थी ना वो मेरे अंकल की लड़की थी। ओके। हाँ, तो मुझे मालूम था उसके वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। वो बहुत हमसे हमारे साथ अच्छा करती थी, मतलब काम वगैरह हम जो कुछ करती थी वो बहुत आगे आगे, मतलब मैं करती हूँ क्या क्या करना है मुझे बताओ। तो आपके घर में लड़कियां बहुत पढ़ते हैं करते? मतलब अंकल की लड़की, मतलब वो सबकी हाँ वो समझ गई, बट मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपके फैमिली में लड़कियां बहुत बाहर जाते हैं काम करते हैं, वो सब करते हैं? नहीं मैम, मेरे बड़े अंकल की 3 बेटियाँ हैं। राइट। वो 10 के आगे कोई सीखा नहीं। राइट। तो वो तीनों जॉब पे भी कभी मम्मी ने भेजा नहीं उनको, कि वो अभी भी डरते हैं ना कि बाहर भेजने के लिए। तो वो भी डरते हैं, मतलब जाने कभी भेजा ही नहीं बाहर, इसलिए। तो अभी एक छोटी बच्ची है, मतलब अंकल की बेटी है, उसको हम सब मतलब सिखाते हैं उसको किधर जाना है उधर जाने देते हैं। तो अभी जिन्होंने पढ़ा है MSFC उन्होंने भी आगे कंटिन्यू नहीं किया? नहीं मैम, उन्होंने MS उनको नहीं था MSFC, मेरे से बहुत बड़े थे वो। नहीं आपके साथ जो पढ़ाई करी थी? हाँ वो नहीं मैम, उसकी अभी शादी हो गई। तो मतलब जहाँ से हम आते हैं ना वहाँ पे क्या होता है मैम कि यार इतना क्यों पढ़ाना है लड़कियों को, क्या करना है उनको, लड़की को? हाँ लड़की को इतना क्यों पढ़ाना है, काम तो वही करना है उसको शादी के बाद, ये सोचते हैं। तो जहाँ से हम आते हैं मतलब मिडिल क्लास लोग या स्लिम एरिया से जो आते हैं उनका वही सोच होता है। हाँ कुछ लोग होंगे जिनका अलग होता है, बट कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं करना है इनको, आगे पढ़ाना नहीं है, कोई अच्छा लड़का मिल गया शादी करो तो ख़त्म बात। तो आप लोग बात करते हो इसके बारे में? क्योंकि आप तो देख रहे होंगे आसपास में लड़कियां जो आपसे भी कभी कभी आगे बढ़े होंगे, राइट? या उन्होंने पढ़ाई अच्छे से किए होंगे और आपके साथ में होके लड़कियां बहुत मैंने देखा है, ऐसे घमंड नहीं के नहीं बोल रही हूँ, बट लड़कियां थोड़े अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, राइट? स्पेशली MSFC वगैरह में उनको ईजीली आता है, समझते हैं, राइट? समझना भी उनको आसान हो जाता है क्योंकि घर पे काम करना हमारी आदत है। तो आप क्या करने वाले हो उसके बारे में? ऐसा नहीं है, बट वो बोलते हैं हमसे कि यार हमें भी करना था, बट घर का एक प्रेशर था अलग, इसलिए वो नहीं हो पाया। तो वही होता है, एक प्रेशर के वजह से वो लोग नहीं कर पाते हैं इतना घर तो का। आपकी सही बहन है, भाई है? नहीं मैम, मुझे एक भाई है सिर्फ, छोटा। अरे 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 ठीक है बहन है, छोटी है आपसे? हाँ छोटी है। तो क्या कर रहे हैं वो अभी क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रही है। ओके। ओके। तो मेरी मम्मी बोलती है तुम पढ़ो या मत पढ़ो लेकिन मैं मेरी बेटी को पढ़ाऊंगी, वाह। क्योंकि मम्मी ने ना पहले से मतलब मम्मी कभी स्कूल में नहीं गई, राइट। वो उनका फैमिली था, तो मतलब वो होता है ना गांव का, गांव हाँ, भैंस, हाँ, हाँ। तो वो उसी में थे। मतलब मेरे मम्मी को दो भाई और एक बहन थे, Okay. तो वो उनको ही संभालती थी क्योंकि वो बड़ी थी, इसलिए उन्होंने कभी स्कूल पढ़ा नहीं। तो वो नहीं, क्या मतलब जब जाती थी ना छोड़ने को उनको क्लास में, तो वो क्लास के बाहर रुकती थी कि क्या पढ़ रहे हैं, उनको ही पढ़ना था, बट उनका सिचुएशन ऐसा नहीं था कि वो कोई पढ़ पाए, तो वो तब समझती थी। तो अभी वो जो आता है मतलब जो भी सीखता, जो पढ़ाई की उसने तो वैसे ही की है, तो अब उसको पढ़ने बिढ़ने आता है, बट वही। तो ये MSFC में दो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग और गार्डनिंग, Yes. और क्या क्या आता है, इलेक्ट्रिशियन, और मैकेनिकल आता है। तो इसमें दो चीज़ें दुनिया में कहा जाता है कि लड़कियों का है, दो चीज़ें लड़कों का है, राइट? तो आपने जब फूड प्रोसेसिंग सीखा था तो आपका कैसा था feeling? मज़ा आया हमको करके वो। Okay. और हम अभी भी करते हैं, कभी कभी हम सब लोग मिलते हैं तो हम उसके लिए स्पेशल मिलते हैं कि चलो यार कुछ बना के खाते हैं हम लोग। तो वो सब करके मतलब हमको तब से पता चला कि घर में हम भी कर सकते हैं। आप तो करते हो? यस मैम, मैं भी करता हूँ। Okay. मैम हम मतलब घर में तो कम ही करते क्योंकि मम्मी करने नहीं देती।
करने क्यों नहीं देते हैं? आपको पकड़ना पड़ेगा, आपको लेना पड़ता है, लड़ाई करके ले लो। जितना करना नहीं के लिए लड़ते हैं उतना ही करने के लिए लड़ना तो भी कर पड़ेगा। लेता हूँ मैम। अभी मम्मी जल्दी जाती है काम को, तो कभी कभी घर में ब्रेकफास्ट वगैरह बना नहीं रहता, तो मैं ही कर देता हूँ कभी, नहीं क्या, पोहा वगैरह छोटा मोटा चीज़ ना क्या। तो आने के बाद मम्मी बोलती क्या तो बहुत गंदा करता है, ऐसा वैसा, नहीं क्या। अरे उनका टेंशन उनका। इससे वही होता है, तुम गंदा करते हो इसलिए मत करो, ऐसे बोलते हैं। अरे यार, पर आपने मेरा सवाल ये भी था कि लड़कियां ये सब करके आते हैं ऑलरेडी घर पे, राइट? उनको ये MSFC पढ़ने से क्या फ़ायदा हो सकता है और कैसा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं लड़कियों को? और आप कितना देखते हो, आप डिप्लोमा भी कर रहे हो, राइट? और डिप्लोमा कर चुके हो, सॉरी, तो और काम भी कर रहे हो, तो आपके इंजीनियरिंग एरियाज़ में लड़कियां कितने लोग हैं? मैम हमारे एरिया में तो इंजीनियरिंग जो टेक्निकल सब्जेक्ट वाली लड़कियाँ ही नहीं है। Okay. तो मुझे तो इतना मालूम है, तो भी हम कॉलेजेस में देखते हैं जो टेक्निकल सीखते लड़कियाँ, तो हमको उनमें एक अलग हुनर दिखता है कि वो भी कर सकते हैं टेक्निकल एजुकेशन। उनका नॉलेज हमारे ऊपर का रहता है, सिर्फ इतना ही कि वो प्रैक्टिकली थोड़ा कम करते हैं ना क्या, प्रैक्टिकली उनको इतना जमता नहीं, पर वो थ्योरेटिकली इतना परफेक्ट रहते हैं ना। जमता क्यों नहीं है प्रैक्टिकल? मैम हम प्रैक्टिकल्स करते हैं ना कभी भी, तो लड़कियां बहुत डरते, पीछे रुक के देखते सिर्फ प्रैक्टिकल्स। आपको क्यों लगता है ऐसे डरते हैं? कहाँ से वो डर आता है? तो मैम हमारा प्रैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक का रहता था ना, तो हम प्रैक्टिकल करते टाइम नहीं क्या, कुछ सर्किट्स शॉर्ट्स वगैरह होते थे, तो उसमें एक आधा कंपोनेंट जल जाता है, तो वो थोड़ा सा मतलब स्पार्किंग वगैरह हुआ, तो उससे डरते थे लड़कियाँ। तो वही पूछ रही हूँ, वो डर कहाँ से आता है? एनी आइडिया कि वो दिमाग में क्यों बैठा है? लड़कों को क्यों नहीं होता है वो डर? सबको लगता है, बट वो क्या होता है ना मैम, वो लोग सोचते हैं कि जान दो यार ये सब कर रहे हैं तो हम क्यों करें। ऐसा होता है कभी कभी, कुछ लड़कियों की सोच भी वैसे थी कि नहीं हमको नहीं करना, तुम ही कर लो। तो लड़के उसका कुछ नहीं करते, एनकरेज नहीं करते हो आप लोग? करते हैं बट नहीं होता है वो, कितना करेंगे आप। तो अब मतलब कुछ होते हैं जो करते हैं, उनको सपोर्ट किया आपने तो वो करेंगे, बट कुछ ऐसे हैं कि जो नहीं करना, उनको इंटरेस्ट ही नहीं, तो क्यों करेंगे वो, उनको बस पढ़ाई में इंटरेस्ट है, वो पढ़ लेंगे हो जाएंगे। बट जिन तो अभी लड़का और लड़की साइड में रखते हैं, ओके कॉमन ले लेते हैं जो भी पढ़ाई करने वाले। एजुकेशन कितना ज़रूरी है कि कौन से एस्पेक्ट्स में चेंजेस ला सकते हैं? अभी तक जो बात की है, एक तो टेक्निकल एस्पेक्ट आपको जल्दी से पता हो जाता है, सेकेंड थिंग इज़ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, राइट? इसके अलावा क्या क्या है और क्यों ये हर स्टेट में होना है, हर बच्चों के पास ये ऑप्शन अभी तक इतना पता नहीं है सबको कि वोकेशनल इम्पॉर्टेंट है? अब समझो मैम, मेरे पास स्किल है, ठीक है, टेक्निकल स्किल है या स्किल है मेरे पास, मैं समझो फ़ैन रिपेयर कर सकता हूँ, बट इसके पास वो स्किल नहीं है। तो जब हम एक जॉब करने के लिए जाएंगे, जैसे कि कंपनी हो गया, तो वहाँ पे क्या पूछेंगे, तेरे को कुछ नहीं आता, तेरे को हम क्यों लेंगे? जिसको हम स्किल आता है उसको ही लेंगे। तो इसके लिए हर किसी की स्किल इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा भी हो। जैसे समझो आपके घर में अब फैन बीन कोई भी हो खराब हो सकता है, राइट? लेकिन आपके पास अगर वो स्किल होगा तो आप बाहर नहीं जाओगे, आप खुद रिपेयर कर लोगे हो, तो वो आपको हेल्प देगा। तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और मतलब एक जॉब के लिए इम्पोर्टेंट है, या सब चीज़ के लिए टेक्निकल इज़ इम्पोर्टेंट। स्किल आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, वो आपको कभी भी हेल्प करेगा। आप बस मतलब पढ़ाई करके आगे नहीं जा सकते, आपको टेक्निकल स्किल चाहिए ही चाहिए। यस, ठीक है। तो वो कितना स्पीड अप करता है जब हम स्कूल में ही ये सब सीख लेते हैं, राइट? स्कूल में ही सीख लेने से कितने चीज़ों को आसान करता है और कितना स्पीड कर देता है चीज़ों को? स्कूल में ही सीख जाते हैं जो टेक्निकल सब्जेक्ट वगैरह, तो हमको बाद में तो प्रॉब्लम ही नहीं होता, क्योंकि जो कुछ रहता है, मतलब जो कुछ डर रहता है, एक आधा मतलब हमारा घर में मिक्सर खराब हो गया, तो हमको क्या डर लगता है, मैं खोलूँगा उसको वापस लगाने नहीं आए, तो ये सब चीज़ें रहती है ना क्या, ये डर की वजह से खोलते नहीं। तो ये हम स्कूल में ही सीख लेते हैं ना, तो तभी वो डर चला जाता है, जो डर चला जाता है। हम कौन सी चीज़ ना क्या रिपेयर कर देते हैं जल्दी, फिर वो डर चला जाता है जब हम स्कूल में ही ये सब सीखते। तो अभी ये सब डर इसी से मिट गया, जो मेरे को अभी तक मिटा नहीं, राइट? मेरे से कोई बोलेंगे तो इवन फूड प्रोसेसिंग, नॉट जस्ट इलेक्ट्रिकल, इवन गार्डनिंग में या कुछ, मेरे से कोई कुछ सवाल पूछेंगे या कैसे करना है, तो वो मेरे को नहीं पता होता।
बट यहाँ पे कारीगर में, हम कारीगर स्कूल ऑफ अप्लाइड लर्निंग में बैठे हैं in Pune. It's a Disneyland of skills where we have gardening, food processing, electrical and electromechanical, computer lab और also engineering lab. तो यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो मेरे को सिखाते हैं, अरे ताई ऐसे नहीं पकड़ना होता है, ऐसे पकड़ो ना, तो वो सैपलिंग अलग से सिखाते हैं। और इलेक्ट्रिकल लैब में जाते हैं तो वो बल्ब कैसे फिक्स करना है। एक बार तो मैं डांट भी खा चुकी हूँ बच्चों से। तो लास्ट वन स्टेटमेंट आपको बताना है एज अ मल्टी स्किल फाउंडेशन स्टूडेंट, क्या बोल सकते हो, लाइक अभी जो भी कॉन्वर्जेशन हुआ है उसके हिसाब से वन लास्ट स्टेटमेंट एक। ये जो भी हुआ मल्टी स्किल की वजह से हुआ, Okay. जो भी है वो सब, मतलब इतना कॉन्फिडेंस कभी था ही नहीं, तो ये बेस्ट है honestly। और ये हर जगह जाना चाहिए, जैसे कि जो होता है ना, मतलब जो ग्रामीण बोलते हैं एकदम, जहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता, जैसे स्कूल भी बहुत दूर होते हैं, वहाँ जब ये जाएगा ना तो वो जो बच्चे हैं वो और ग्रोथ होगा। राइट। तो इसलिए मल्टी स्किल इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बढ़िया है। मतलब यहाँ पे काम करने का मज़ा अलग है। Right. यहाँ पे हम आते हैं ना तो यहाँ पे इन्वायरमेंट अलग होता है, यहाँ पे मतलब हंसी मजाक में काम होता है, Right. पढ़ाई भी होती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और ये बहुत बढ़िया है। सही है। और आपका? मतलब सेम ही मैम, हर गांव में अभी जो कुछ बच्चे उनको मतलब जो टेक्निकल नॉलेज वगैरह नहीं रहता, मतलब वो सब पर काम करने में कम नहीं रहते Right. वो बच्चे लोग, तो उनका भी सेम ही रहता। पर मेरे ही एक दोस्त है मेरा ही, वो गांव का ही है, पर उसका कुछ स्किल नहीं है, पर वो टेक्निकल काम सब कर लेता है। राइट। पर सिर्फ उसको मालूम नहीं, काम करना मालूम है उसका, पर उसका टेक्निक नहीं मालूम। तो वही चीज़ कम रहती है गांव वालों में, मतलब जो टेक्निकल नॉलेज नहीं है उनको, वो काम कर सकते हैं, वो बड़ा मतलब उसका इज्जत यहाँ स्कूल में जब वो चीज़ आ जाता है तो उसका इज्जत बढ़ जाता है। राइट। क्योंकि गांव में अगर वो आपसे ज़्यादा भी काम कर ले होते तो उसका इतना रेस्पेक्ट और नाम नहीं होता है। जब वो पढ़ाई के साथ ही आ जाता है तो वो बढ़ जाता है। सही है। थैंक यू सो मच। आपको कैसे लगा बात करके? मज़ा आया। मज़ा आया। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। माइक पास में लेके बात करो। मज़ा आया, कुछ अच्छा सीखने को मिला। थैंक यू टू यू कि हमें यहाँ पे बुलाया आपने। अरे थैंक यू टू केशव सर। यस, थैंक यू टू केशव सर जो कि बेस्ट टीचर हैं। उन्होंने यहाँ पे हमको मतलब चांस दिया कि आओ आप बात करो, तो मज़ा आया। उनको भी शुक्रिया, आपको भी थैंक यू कि आपने हमें चांस दिया। अरे थैंक यू। थैंक यू मैम आपको और केशव सर को, हमको यहाँ बुलाया सर ने, मतलब हमको एक अलग एक्सपीरियंस भी हुआ। हमारा फर्स्ट टाइम ये ब्रॉडकास्ट हुआ है, मतलब हमने कभी किया ही नहीं। राइट। पर हम वापस कभी हमारा ब्रॉडकास्ट होगा तो हम थोड़ा प्रिपेयर भी रहेंगे तभी। Right. मतलब प्रॉब्लम भी नहीं, हमारे लिए भी अच्छा है। और जो हमारे जो जूनियर्स है उनको भी हमारा ये ब्रॉडकास्ट देख के मतलब थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा। डेफिनेटली। तो थैंक यू सर, और थैंक यू सर, थैंक यू। मल्टी स्किल पढ़ो, आगे बढ़ो।